आइए आज का वचन हम देखेंगे लूका और उसका 15वां अध्याय। ये कहानी हर एक को मालूम है उड़ाऊ पुत्र की। आज इसके बारे में हम सीखेंगे कि प्रभु आज हर एक विश्वासी को क्या सिखाना चाहता है। उड़ाऊ पुत्र इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडिगल सन, मतलब फिजूल खर्च। इसको दोनों तरह से आप सीख सकते हैं। बच्चे ने फिजूल खर्च करा वो भी, और अगर वो परमेश्वर का कार्य नहीं करता तो हर एक वो इंसान फिजूल खर्च है, वो किसी काम का नहीं है। इस कारण से इस कहानी को यीशु मसीह ने बताया, सिखाया और ये समझाया कि किस तरह से एक मसीह को जीवन को जीना है। आज हम ये सीखेंगे कि एक मसीह का जीवन होना कैसे चाहिए। आज यीशु मसीह क्या चाहता है हर एक विश्वासी के साथ, कि विश्वासी उसकी आज्ञा का पालन करते हुए कैसे जीवन को जिए। लूका और उसका 15वां अध्याय और 11-12 दो आयतें पढ़ें। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे से पिता ने कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। आमीन। दो पुत्र, यदि परमेश्वर के पुराने नियम और नया नियम को हम जोड़ें, दो पुत्र। पुराना नियम इसराइलियों पर अनुग्रह, नया नियम अन्य जातियों पर अनुग्रह। अगर अन्य जातियों पर अनुग्रह नहीं होता तो आज हम में से एक भी यहां बैठा नहीं होता। इसराइलियों पर अनुग्रह हुआ, प्रथम पुत्र। द्वितीय पुत्र अन्य जातियों पर अनुग्रह हुआ। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? दो पुत्र थे और जिसमें से क्या हुआ, छोटे ने क्या बोला? बोला जो भी संपत्ति अब मैं बांट दे तुम्हें। और पिता की दया और करुणा देखिए, पिता ने दे दी। एक पिता के साथ ही है, एक पिता को छोड़कर अपनी इच्छा को पूर्ण करने चला गया। आज संसार के अंदर जब तक यीशु मसीह की निगाह अन्य जातियों के ऊपर नहीं थी, आप जान लीजिए सारे अन्य जाति अपनी ही इच्छा के अनुसार जी रहे थे, अपनी ही मर्जी पूर्ण कर रहे थे। हर एक व्यक्ति एक प्रोडिगल सन, एक उड़ाऊ पुत्र के समान था। पर जब प्रभु की दया और करुणा हम पर हुई, तब हम अपने आपे में आए। आज वही चीज प्रभु सिखा रहा है। क्या हम मसीहत में जीते हुए भी उड़ाऊ पुत्र के समान जी रहे हैं क्या? उस चीज को जांचना और परखना है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं जांचेंगे, हमें यही लगता है कि हम एक धर्मी और परमेश्वर के चुने हुए हैं। बहुत बड़ी बात है। वचन कहता है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े। यहां पर हमने देखा, ऊपर यदि हम उदाहरणों को पढ़ें तो पहली आयत में अगर हम पढ़ें तो उसके अंदर 15 का पहला में लिखा है, एक खो गया था और जैसे ही वो प्रभु में वापस आया, स्वर्ग में आनंद हुआ। आज प्रभु वही खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है, वही खोई हुई भेड़। हम कई बार सोचते हैं कि हम सच में धर्म से चल रहे हैं, हम सच में विश्वास में हैं, हम सच में परमेश्वर के नजदीकी में। जैसे हमने पहले सुसमाचार में सुना, क्या था उसके अंदर? चेलों को ये लगने लगा था कि हम प्रभु की नजदीकी में। और उनके उस विचार ने क्या सोचा कि हम सब कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने प्रयास किया और प्रयास विफल हुआ क्योंकि उनके पास सहायक नहीं था। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे उससे। बाद में प्रभु ने हर एक को सहायक दे दिया, क्योंकि उसको मालूम है बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते। हम में से एक भी बिना पवित्र आत्मा के यीशु को प्रभु कह के भी नहीं पुकार सकता। तो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी। यहां पर जब हम उड़ाव पुत्र के बारे विषय में देखते हैं तो उड़ाव पुत्र ने क्या करा? सबसे पहले सब कुछ अपना बटोर लिया कि ये तो मेरा है, और अपनी इच्छा पूर्ण करने चला गया। आज यदि हम विश्वासी हैं और परमेश्वर की इच्छा को त्याग कर अपनी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, तो हम भी उड़ाऊ पुत्र के समान जीवन जिए। बहुत ही सचेत होकर जीवन को जिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम भ्रम में जीवन जी रहे हो कि मैं विश्वासी हूं और उद्धार पा चुका। बहुत जरूरी है प्रतिदिन अपने आप को जांचना। बहुत एक और अच्छी बात बोली इन्होंने कि पास्टर भी क्या है? लहू और मांस।
पास्टर भी क्या है? शरीर है, उसमें भी गलतियां हैं। तो हम कभी भी पास्टर को प्रेरणा ना बनाएं, हम प्रेरणा यीशु मसीह को बनाएं। हमारे में गलतियां हैं, याकूब बोलता है साफ साफ, हम उपदेशक भी कई बार चूक जाते हैं। मनुष्य हैं, मनुष्य का पाप से जन्मा है, और प्रतिदिन ये देह और आत्मा आपस में लड़ती रहती है, प्रतिदिन। यही है हमारा अंतर्द्वंद, जो युद्ध लड़ रहा है। पौलुस बोलता है विश्वास की कुश्ती अच्छी तरह से लड़ो, तब जाकर तुम्हें उद्धार का टोप मिलेगा। तो आज हमें उससे लड़ना है प्रतिदिन। हमारी इच्छाओं को मारना होगा, हमारी उस स्वार्थ को मारना होगा जो स्वार्थ हमें यीशु मसीह से दूर ले जाए। यही कारण से प्रोडिगल सन की कहानी दी गई, यही कारण से व्यर्थ व्यय यानी कि फिजूल खर्ची के विषय में बताया गया। हम प्रभु के लिए इस्तेमाल नहीं होते, हम फिजूल खर्चे प्रभु के। उसने खर्चा किया हमारे ऊपर, किया ना खर्चा, सलीब के ऊपर जान दी, बहुमूल्य लहू हमारे लिए बहा दिया, और उस बहुमूल्य लहू का हमने आज तक जो दाम देकर उसने हमें छुड़ाया, वो लहू को हमने व्यर्थ कर दिया, फजूल कर दिया। क्योंकि आज भी हम उसी पाप और उसी स्वार्थ में, उसी अभिलाषाओं के अंदर लगे। आज प्रभु सिखाना चाह रहा है इन वचनों के द्वारा कि हम मसीह हैं तो उस नाम की गरिमा के अनुसार अपने जीवन को जांचें और प्रतिदिन अपने आप को प्रभु की नजदीकी में बढ़ाएं। मसीहत कंटिन्यूस प्रोसेस है, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको, कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि मसीहत मतलब प्रभु यीशु मसीह को मान लिया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और हमने उद्धार पा लिया, अब हम चाहे जैसे जीवन को जिए। ये मसीहत नहीं होती। मसीहत मतलब प्रतिदिन हम परमेश्वर के नजदीकी में बढ़े, प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं, ग्रोथ होना चाहिए हमारे विश्वास में। जब तक ग्रोथ नहीं है तब तक हम जीवित नहीं है। अगर स्थिर हो गया ना तो हम मर सकते। इस कारण से प्रभु हम बोल रहा है निरंतर बढ़ते जा, निरंतर। और उसके लिए हमें प्रभु की नजदीकी और उसकी संगति में आना हो। और संगति के लिए हमें करना क्या है? कुछ बातें हैं, 4 बातें जिसको हम देखेंगे। आज प्रभु न केवल सेवकाई सुसमाचार सुनाने के द्वारा बोलता है, बल्कि जो भी हम कार्य करते हैं उन सारी बातों के अंदर परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसकी आज्ञा और का पालन करते हैं। जब पहले निकालें आप कुलुसियों और उसका 3:23। इस बात से प्रभु ने हर एक कार्य जो मेहनत करते हैं हम, हर एक को परमेश्वर की सेवा ठहरा दी। क्या बोला यहाँ पर? जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। उस जगह पे तुम्हारी एक सच्ची गवाही दिखनी चाहिए कि यीशु का ये क्या एहसास है, दूसरों में और तुम्हारे में भेद होना चाहिए। जब हम कार्य करते हैं और हमारे मुख से सिर्फ प्रसन्नता निकलती है, खुशी निकलती है, तब दूसरे ये कहकर जरूर बोलेंगे कि ये मसीह। ये होता है। आपके आचरण को देख के उस प्रभु यीशु मसीह का सम्मान बढ़ना चाहिए। आप उसके संतान हो। लोग ये ना कहें कि ये कैसा मसीह है, इसके मुंह से गलत बातें निकलती हैं, हमेशा कुड़ता रहता है, हमेशा नकारात्मक है। ये बातें शोभा नहीं देती एक मसीह। मसीह मतलब एक वो जो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है, अपनी विपत्तियों के दिनों में भी, अपनी परेशानी के दिनों में भी। हर एक बात में विश्वास है कि प्रभु की योजना है इसमें। ये मसीहत आज प्रभु चाहता है हमसे कि हर एक बात में हम विश्वास करें कि हाँ प्रभु, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो और मैं पूर्ण रूप से तेरे लिए काम करने वाला हूं। उड़ाऊ पुत्र छोड़ा नहीं था उसको। उड़ाऊ पुत्र एक ऐसा बच्चा था जो अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता था, और पिता ने उसको कुछ समय के लिए आजाद किया। पिता को मालूम था ये वापस आएगा, और उसने क्या करा? सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार करा। एक भी काम उसने परमेश्वर की और अपने पिता की इच्छा के अनुसार नहीं किया। हर एक काम उसने अपनी इच्छा के अनुसार किया। और जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर लिखा है कुछ ही दिन में उसके पैसे खत्म हो गए। जब हम अपनी इच्छा से करते हैं, अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए करते हैं, आपके पास कितना भी हो, आप उसको व्यय करोगे, खर्ची करोगे, आप उससे जोड़ नहीं सकते। पर जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तब हम धन को जोड़ते हैं। वहां पर हमारी ग्रोथ होती है, वहां हम खत्म नहीं होते, वहां हम प्रतिदिन बढ़ते जाते। यही कारण से प्रभु सिखा रहा है कि हर एक मसीह, हर एक विश्वासी अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीना सीखे। तब हम उसके एक सही मायनों में पुत्र ठहरते हैं। तब जो खर्च करा है उसने बहुमूल्य लहू,
वो व्यय नहीं हुआ, वो इस्तेमाल हुआ। अब आप सोचिए, एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। आपका पुत्र आपसे कोई तोहफा मांगता है, ठीक, तोहफा बहुत महंगा है, मान लीजिए 10,000 रुपये का कोई एक तोहफा मांगता है। आपकी महीने की तनख्वाह 5,000 है, आपको कितने महीने जोड़ना पड़ेगा? बहुत मेहनत करके आपने क्या करा, उस 10,000 का तोहफा उसको लाके दिया, और लाने के बाद 2 दिन ना चलाए उस तोहफे को, फेंक दे, उस तोहफे का सम्मान ना करे, आपको कैसा लगेगा? मतलब मेरे पूरे 10,000 इसने व्यर्थ कर दिए, 1% भी इसको मेरी उस मेहनत का कोई भी चीज नहीं दिखी इसको, और मेरी मेहनत को इसने व्यर्थ कर दिया। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है, बच्चे ने उसके लिए मेहनत नहीं करी। मेहनत किसने करी? माता पिता ने मेहनत की। इस कारण से बच्चे को उसका मूल्य नहीं मालूम, माता पिता को मालूम। आज भी जो बहुमूल्य लहू प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है, उसका बहुमूल्य जो मूल्य है वो यीशु मसीह को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। आज हम उसको तुच्छ जानकर अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर को त्याग कर हम स्वार्थी जीवन जीने लग जाते। प्रभु सिखा रहा है हमें कि उसके मूल्य को जानो। आसान नहीं है वो, एक पिता के लिए अपना इकलौता दे देना आसान नहीं है। और किस लिए दिया? हम लोगों के लिए दिया, ताकि हम नाश न हो, अनंत जीवन पाए। हमने अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने लग गए। कितना दुख होता होगा प्रभु कि मेरे उस बहुमूल्य लहू को भी इन्होंने तुच्छ कर दिया। मरकुस निकालें आप, मरकुस और उसका 8:36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? सारे जगत को प्राप्त करे। आज यही हो रहा है ना, सभी चीज चाहिए हमें, अच्छे से अच्छे मोबाइल चाहिए, अच्छे से अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छे से अच्छा घर चाहिए, घर के अंदर सारे अच्छे सामान चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए। ये सारी लिस्ट बना रखी है हमने, और प्रतिदिन हम इन लिस्ट में से कुछ ना कुछ प्रभु यीशु मसीह से मांगते रहते। प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे। यहां क्या लिखा है? सब कुछ प्राप्त कर ले पर अपने जीवन की हानि उठा ले। कैसे हानि उठाते हैं? जब हम यीशु मसीह को प्राप्त नहीं करते और संसार के पीछे भागते रहते। यही कारण है प्रभु यीशु मसीह बोलता है, सब कुछ पाना तेरे लिए क्या फायदा यदि तूने प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र आत्मा नहीं पाया। वो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हमारे लिए, बहुत जरूरी। वही जीवन है, वही अनंत काल की छाप है हमारे ऊपर। अंत के समय में वही देखकर प्रभु हमें अपने पास बुलाएगा। इसलिए वो पवित्र आत्मा में रहना और पवित्र आत्मा पाना बहुत जरूरी। प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया कि एक स्वामी राजपथ पाने चला गया और अपने दासों को तोड़े बांट गया, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 दिया ने वो उदाहरण। वो क्यों दिया? वो बताया कि बिना पवित्र आत्मा के तुम कुछ नहीं। जिसको 5 दिया वो 10 और कमा के लेके आता है, जिसको 2 दिए उसने 4 कर लिए, और जिसको 1 दिया था वो क्या था? उसने मिट्टी में दबा दिया, और बोलता है जो है प्रभु वो तेरा वापस लेके आया हूं। आज प्रभु ने हमें आत्मा दी है और साथ में पवित्र आत्मा दी है, यानी कि 2, कम से कम 2 होना बहुत जरूरी है। अगर हम बिना पवित्र आत्मा के जीवन को जिएंगे तो जो एक आत्मा हमें मिला है उसको सिर्फ हम मिट्टी में ही दबाते हैं, मर जाते हैं उसको लेकर, कुछ कर नहीं पाते हम। पर जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तब हमारे जीवन में फल आता है। यीशु मसीह ऐसे ही नहीं कहता यूहन्ना के अंदर कि मुझ में बने रहो तो फल लाओगे। आज प्रभु वही चाहता है कि हम उसमें बने रहें, और उसके अंदर बने रहने के लिए उसकी संगति और उस पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना होगा। नहीं तो उड़ाओ के पुत्र के समान सब कुछ लेकर, सब कुछ पाकर हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। और जब दूर जाते हैं तो होता क्या है? हमारे जो भी अभिमान था सब चूर हो जाता, जो भी धन संपत्ति थी सब खत्म हो जाता है, और उस अवस्था में प्रभु डाल देता है जहां हम खुद के ऊपर देखकर शर्म करते हैं। दोबारा लूका में आए, वहां पर हम देखें क्या स्थिति हो गई उसकी। 16वीं आयत पढ़ रहा हूं। वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। सुअर एक घृणित पशु, जिसके विषय में बोला घृणित है, उस घृणित पशु के साथ उसको जीवन बिताना। जब हम हमारी संगति बदल लेते हैं, परमेश्वर को त्याग कर सांसारिक संगति में चले जाते हैं,
आप जान लेना आपकी जो परिस्थिति है वो घृणित लोगों के साथ हो जाएगी। घृणित, जिनको कोई पसंद नहीं करता, जिनके पास रहना ही शर्म की बात होती है, जिनके साथ उठना बैठना ही बदनामी की बात होती है, ऐसे लोगों के पास आप चले जाते, क्योंकि आपने परमेश्वर की संगति छोड़। यहाँ पिता कौन है? परमेश्वर को दर्शाते, पुत्र हमें। आज प्रभु चाहता है हम उसकी संगति में रहें, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रभु को त्याग के ना जाएं, प्रभु की नजदीकी में रहें, उसके लिए कार्य करें। और उसके लिए कार्य क्या है? जो कुछ प्रभु ने हमें कार्य दिया है वहां पर हम ईमानदार रहें, वहां पर हम विश्वास योग्य रहें, वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। एक और आयत देखेंगे हम, पहला कुरिन्थियों और उसका 15 का 58। यहां पर लिखता है प्रभु, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। यही जीवन है एक मसीह का, सर्वदा बढ़ते जाना है, सर्वदा आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, बढ़ते जाओ, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। प्रभु में जो परिश्रम करते हैं वो व्यर्थ नहीं होता। इसको हम देखें पुराने नियम के अंदर, यदि तो मूसा को 40 साल का यात्रा दिया प्रभु ने, 40 साल का यात्रा। 40 साल के अंदर मूसा ने करा क्या? हर एक देश में, आसपास के सारे देशों में से घूमता हुआ गया हो। 40 साल बोल सकता था ना प्रभु से, प्रभु 11 दिन का अवसर है, 11 दिन का सफर है, ज्यादा से ज्यादा 11 महीने कर देता, 11 साल कर देता। 40 साल तूने मुझे घुमाया। बाद में आशीष क्या थी उसको? यहोशू उसका 1:3 में लिखा है, जहां तेरे कदम पड़े वो सारी जगह में तेरे को दे दे। आमीन। उसका घूमना व्यर्थ नहीं हुआ, उसका चलना व्यर्थ नहीं हुआ, वो सारी जगह प्रभु ने इसराइल को दे दी। आज प्रभु कह रहा है, आज जो आप कार्य कर रहे हो सकता है आज आपको उसका प्रतिफल ना दिख रहा हो, पर आने वाली जनरेशन के लिए आप वो बीज बो रहे हो। आने वाली जनरेशन को प्रभु के नजदीकी में लाओगे, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रतिफल होगा, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। दोबारा देखें हम एक और आयत, गलातियों 6:9, हम भले काम में साहस ना छोड़ें। भला काम, प्रभु चाहता है कि हम सच्चाई से अच्छाई के काम करते जाएं, दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए कर्तव्य समझकर उस काम को करते जाएं। यदि हम नीति वचन पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है, सुलेमान क्या बोलता है? मेरे पास इस धरती पे भी धन है और स्वर्ग में भी धन है। लिखा है ऐसा धन जो ठहरने वाला धन है वो है मेरे पास, और ठहरता कहाँ है? स्वर्ग में ठहरता, या नहीं ठहरता। मतलब वो धन मैंने कमाया। तो आज प्रभु क्या चाहता है? हम वो धन कमाए जो सदा ठहरे, और उसके लिए क्या है? भले काम करते रहे, साहस नहीं छोड़ना। आप जब भलाई करोगे आपके विरुद्ध बुराई आएगी, आप जब किसी की मदद करोगे लोग पलट कर आपको निंदित करेंगे, लोग पलट कर आपकी बुराई करेंगे, बोलेंगे स्वार्थ है इसके पीछे। पर प्रभु क्या बोलता है? साहस मत छोड़, करते जा, करते जा, क्योंकि तू उसे प्रसन्न करने के लिए नहीं, मेरी आज्ञा पालन करते हुए काम कर रहा है। तो आज हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है, किसी मनुष्य के लिए नहीं करना। परमेश्वर की आज्ञा पालन को सर्वोत्तम मानते हुए काम करना। ये सारे काम जब हम करते हैं तब हम परमेश्वर के कार्य करते हैं, तब हम फिजूल नहीं है। परमेश्वर ने हमें मोल लिया और अपने स्वर्ग राज्य में वारिस बनाकर हमें पुत्र के रूप में ठहराएगा, ये उसकी दया। अब दोबारा लूका में आएंगे और आप पढ़ें 17वीं आयत, 15 का 17, उसमें क्या लिखा है? जब अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। पुत्र नहीं, दासों को भी, सेवकों को भी बहुतायत से प्रभु देता, बहुतायत से। बोला मैं यहां भूखा मर रहा हूं। यीशु मसीह की दया और करुणा है कि उसने हमें पुत्र ठहराया। यहां पर क्या बोल रहा है? दासों को भी बहुतायत से देता है। हम तो पुत्र हैं, बोला हमें क्यों नहीं देगा वो? पर हमें करना क्या है? आपे में आना है। आपे मतलब हमें अपने चित्त में आना है और ये मान लेना है कि जो मैंने किया वो गलत है। ये मन फिराव का अवसर प्रभु एक और बार दे रहा है हर एक विश्वासी को। अपने जीवन को जैसे भी जीते आ रहे थे आप, उसको त्याग दें। परमेश्वर को उस लहू को फिजूल ना करें, परमेश्वर उस लहू को बहुमूल्य
महत्वपूर्ण जानकर उसके आदर और सम्मान करते हुए अपने आप को बदलें। ये मन फिराव का अवसर प्रभु दोबारा दे रहा है और चाहता है कि हम अपने आपे में आके परमेश्वर के साथ संगति कर लें। उस संगति में जीवन है, उस संगति में अनंत काल का जीवन है। इस कारण से प्रभु हमें फिर एक बार बोल रहा है, उस संगति में आ जाए। जब हम आगे पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा है, 20वीं आयत, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी वह दूर ही खड़ा था, दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अवस्था देखिए उसकी, उस गंदगी में से निकल के आ रहा है। अवस्था देखिए उसकी, सूअरों के बीच में से आ रहा है। और यहां पर प्रभु क्या कर रहा है, गले लगा के चूम रहा है। उसका पिता क्या कर रहा है, गले लगा के चूम रहा है। अरे ऐसा गंदा बच्चा जिसको पिता अगर गले लगाएगा वो भी गंदा हो जाएगा। पर यहां पर आप देखिए, पिता की पवित्रता ने उसको पवित्र कर दिया। पिता गंदा नहीं हुआ, यहां बच्चा शुद्ध हो गया। आज प्रभु वही चाहता है, जिस अवस्था में, जिस गंदगी में, जिस पाप में, उसी अवस्था में प्रभु के पास वो आपको पवित्र करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, अपने चप्पल निकाल के दिए, अपने अंगूठी दी। ये चीजें क्या दर्शाती है, अधिकार। न केवल उसने पुत्र दिया पर उसको वापस उसका अधिकार दिया। जिस चीज को वो छोड़ चुका था, जिस चीज को अज्ञानता के कारण वो लात मार के गया था, प्रभु की दया और करुणा देखे उसी चीज को प्रभु वापस दे देता। बस उसकी आपे में आना जरूरी, हमको ये मानना जरूरी है कि हाँ मैं गलत था। ये मन फिराव का अवसर प्रभु आज हमें दे रहा है, हर एक विश्वासी को दे रहा है कि आज भी हम प्रभु के पास आएंगे तो वही सम्मान पाएंगे जो जिस सम्मान के लिए प्रभु ने हमें रचा था, वही सम्मान पाएंगे। पर यह आज अवसर है हमारे पास, यीशु के आगमन के बाद यह अवसर नहीं है। उसकी यीशु के आगमन से पूर्व हर एक मसीह को अवसर है। और उसका आगमन कब है कोई मनुष्य नहीं जानता। लिखा है सिर्फ पिता का काम है, वो पिता को मालूम है। बोला तुम्हारा काम नहीं है कि वो तिथि को निकालें, हमारा काम है सिर्फ अपने आप को प्रभु की संगति में बढ़ाते चलें, नजदीकी में बढ़ाते चलें, उसके धर्म के काम करते चलें, सच्चाई से अपने जीवन को जिएं और हर एक बंधन से स्वतंत्र हो जाए। ये हमारा काम। जिस तरह से एक चोर कब आता है किसी को नहीं पता, उसी तरह से यीशु मसीह का वो दिन चोर के समान आएगा। वो दिन के विषय में हमें नहीं मालूम कि वो कौन सा दिन है। हो सकता है वो कल ही हो सकता है 1 साल बाद हो सकता है 10 साल बाद और हो सकता है आज की रात ही हो, नहीं मालूम हमें। और उसके लिए हमें तैयार जरूर रहना है। और तैयार जब ही रह सकते हैं हम जब प्रतिदिन अपने आप को प्रभु की नजदीकी में लाएं, मन फिराएं, प्रभु की नजदीकी में। उस उड़ाव पुत्र के समान दुनिया में खो के ना रहें, पर कि परमेश्वर के नजदीकी में आने के लिए अपने गुनाहों को मानकर प्रभु के पास रहें। जब तक उड़ाव पुत्र बाहर था प्रभु से दूर था, संगति से दूर था, और उस कारण से उसका हाल क्या हुआ, उसको घृणित वस्तुओं के साथ रहना पड़ा। पर जैसे ही प्रभु की नजदीकी में आया उसके परिवर्तन देखिए आप। 24वें आयत पढ़ें। जो वचन लिखा है यहाँ पर, स्वर्ग में आनंद होता है, उस आनंद के विषय में लिखा है। यहाँ मर गया था संसार के अंदर, आज जी गया है। आज इसको समझ में आ गया है प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। इस कारण से मेरे पास आया ये। बोले जी गया है और खो गया था, अब मिल गया है, इस कारण से मैं आनंद करूं। आज हम परमेश्वर के उस आनंद का कारण हो सकते हैं। अपने आप को मन फिरा कर प्रभु की नजदीकी में। पौलुस का वचन कहता है मेरी निगाह में मेरे अंदर कोई कमी और घटी नहीं है, पर परमेश्वर मनों को तोलता है। आज परमेश्वर जानता है। हम बाहरी रूप रंग बहुत ही अच्छा रख सकते हैं, हम बाहरी दिखावा बहुत अच्छा कर सकते हैं, हम धार्मिकता के काम करके ये साबित कर सकते हैं साहब हम धर्मी हैं, पर परमेश्वर मन को जांचता है, वो बाहरी रूप को नहीं देखता। एक उदाहरण से बताया था यीशु मसीह ने फरीसियों और शास्त्रियों को जो उसके सामने बैठे थे। बोला फरीसी गया प्रार्थना करने, और क्या करा उसने, प्रार्थना करते समय बोला हे पिता, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, टाइट देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। सारी अच्छाइयां गिनाई उसने,
और साथ में उसने गलती क्या करी मालूम है? इस चुंगी लेने वाले के समान पापी नहीं हो। तुलना का अधिकार किसने दिया आपको? न्याय का अधिकार किसने दिया आपको? हमें सिर्फ अपने पापों की क्षमा मांगनी है, हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना, क्योंकि जैसे ही हम दोष लगाते हैं वैसे ही हम परमेश्वर की उस आज्ञा का उल्लंघन करते हैं जो यीशु मसीह ने दी थी। दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और वही हुआ, उस व्यक्ति को अधर्मी ठहराया गया। और धर्मी कौन था? वो चुंगी लेने वाला जिसने अपने पाप को अंगीकार कर लिया। लिखा है वचन के अंदर, धर्मी ठहराया वो जिसने माना कि हाँ प्रभु मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं। आज अवसर दे रहा है प्रभु उस संगति में वापस आने का। आज हमें वापस प्रभु की नजदीकी में आना है। भले एक विश्वास में चल रहे हैं कितने साल होते हैं, पर यदि अविश्वास है जीवन के अंदर, यदि परमेश्वर के खिलाफ मुंह खोल दिया कई बार, यदि हमने पाप किया है, मन के अंदर बुरे विचार आते हैं, तो आज प्रभु के नजदीकी में आए, मन फिरा लें और अपने आपे में आकर प्रभु यीशु मसीह के पास। वो बाहें खोले, आपका इंतजार कर रहा है, आपके लिए आनंद करने के लिए पला बछड़ा काटने को तैयार। वो आपके लिए करने को तैयार, और वही किया उसने। अपना पला बछड़ा उसने काट डाला ताकि आपको नया जीवन मिले। कौन है वो पला बछड़ा? यीशु मसीह स्वयं। परमेश्वर पुकार रहा है और वो बलिदान देने को तैयार है ताकि आप स्वतंत्र हो जाएं उस बंधन से। इतना बड़ा दिल है परमेश्वर का, उस प्रेम को तुच्छ ना जाने और प्रभु की नजदीकी में आ जाए। आज अवसर दे रहा है। अंत में क्या होता है? उसको मेज में शामिल करता है। यह स्वर्ग के दर्शन को दिखा रहा है कि आपको स्वर्ग के अंदर अनंत काल का जीवन देगा प्रभु, यदि हम उसकी संगति में आते हैं, पश्चाताप करते हैं, हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान दे चुका है आज वो। आज प्रभु चाहता है बस उसके साथ संगति करें, अंगीकार करें, हाँ प्रभु गलत था मैं, पर अब मैं गलत जीवन जीना नहीं चाहता। अब मैं उस संसार के अंदर रहना नहीं चाहता जहां पर सिर्फ चोरी, गंदगी, झूठ, व्यभिचार, पाप, ईर्ष्या, दुख, यही सब कुछ है प्रभु। मैं वहां से निकल कर आज तेरे पास आया हूं, तू मुझे स्वतंत्र कर। प्रभु स्वतंत्र करे। प्रभु आज आपको चाहता है स्वतंत्र करके अपने स्वर्ग के वारिस बनाना, अनंत जीवन देना। इस कारण से फिर एक अवसर देता है, फिर मन को जांचे और प्रभु के नजदीकी में। हर एक विश्वासी का यह कर्तव्य है, प्रभु की आज्ञा का पालन करें। ये कर्तव्य है, अपने स्वार्थ को खत्म करते हुए परमेश्वर के नजदीकी में। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा सदा मेरे प्रभु हमारे जीवन के ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। आपने हमें फिर एक नया अवसर दिया मेरे प्रभु मन फिराव का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपनी नजदीकी में बुलाना चाहते हैं मेरे प्रभु, एक और संगति का अवसर आपने हमें दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। इस वचन के द्वारा मेरे प्रभु लोगों को मन के अंदर एक इच्छा डालना मेरे प्रभु कि अपने जीवन को जांचें। यदि पाखंड, आडंबर और कपट से भरा हुआ है तो मेरे प्रभु उसको दूर करते हुए एक अच्छा जीवन जिए, निर्मल जीवन जिए, नम्र जीवन जिए। मेरे प्रभु आपकी दया और करुणा है मेरे प्रभु कि आपने हमें कहा है सेवा कराने नहीं, सेवा करने आए हो आप। और वही चीज प्रभु आप हमें सिखाते हैं मेरे प्रभु कि हम सेवा कराएं नहीं बल्कि सेवा करें। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटे हैं, आप बढ़े। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया, आपकी करुणा सदा मेरे प्रभु इनके ऊपर बनी रहे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।